तो आइए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 4 का क्लास 7 का 10वां क्वेश्चन। रीना 15 दिनों में 25 पेज टाइप करती है, तो 18 दिनों में वह कितने पेज टाइप करेगी। ये फार्मूला होता है हमारे पास M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर हमें M1 दे नहीं रखा है। M1 होता है पुरुषों या महिलाओं की संख्या, वो देने रखा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है D1 दिनों की संख्या, W1 पहला कार्य, D2 दूसरे दिनों की संख्या और W2 दूसरा कार्य। तो आइए हम ये देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, जो दिया है एक तो हमारे पास D1 दिया है। D1 कितना है हमारे पास 15 दिन, और यहाँ पर दे रखा हमको W1 कितना कार्य दे रखा 25 पेज, ठीक है। और यहाँ पर हमें दे रखा D2 बराबर कितना 18 दिन, और यहाँ W2 बराबर क्या है पूछा है। तो देख लीजिए, अब सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा D1 बटे W1 इज इक्वल टू D2 बटे W2। D1 कितना हमारे पास 15 बटे W1 कितना 25 बराबर D2 कितना हमारे पास D2 है हमारे पास 18 बटे W2 हमें निकालना। इसे 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, इसे 3 से काट दो, 3 छंग 18। अब इसकी गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 5 गुणा 6। तो यहाँ से हो जाएगा W2 बराबर क्या हो जाएगा 5 छंग 30 पेज। हम ऐसे निकालते हैं सभी क्वेश्चन। यहाँ पर एक कार्य दे रखा हो और एक दिन मतलब कोई दिन दे रखा हो और कार्य दे रखा हो, दूसरा दिन या कार्य दे रखा हो, ठीक है, और दूसरा दिन या कार्य पूछा हो। जैसे यही क्वेश्चन है तुम्हारा, रीना 15 दिनों में 25 पेज टाइप करती है, तो 18 दिनों में वह कितने पेज टाइप करेगी। जब 15 दिनों में वो 25 पेज टाइप कर रही है, तो जाहिर सी बात है 18 दिनों में 25 से ज़्यादा ही पेज टाइप करेगी। तो 25 से ज़्यादा कितने 30 पेज टाइप करेगी। ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसी के तरह आप अपनी ही एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन देखिएगा। अब बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसको देखिए। यहाँ पर बोल रहे हैं 7 लड़कियाँ 7 दिनों में एक कार्य कर सकती हैं, 14 लड़कियाँ कितने दिनों में ये कार्य पूरा करेंगी। यहाँ पर क्या दे रखा है M1 दे रखा है 7 लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों की संख्या है। D1 दे रखा है 7 दिन, ठीक है, और 14 लड़कियाँ यानी कि M2 दे रखा है 14, और कितने दिनों में यानी कि D2 हमसे पूछा है। तो यहाँ हमारा फार्मूला क्या होता है देखिएगा। फार्मूला होता है हमारे पास, हमें सभी को ये फार्मूला याद रख लेना है, M1 D1 अपॉन W1 बराबर यह M2 D2 बटे W2। अब यहाँ से देख लो हमें क्या क्या दे रखा है। M1 D1 दे रखा है, उधर M2 D2 दे रखा, M2 D2 है, तो W1 की हमें कोई बात नहीं पूछी है, तो हम W1 को यहाँ से हटा देंगे। हम क्या सॉल्व करना है, M1 D1 बराबर M2 D2। जब यहाँ रख लीजिए, हमें दिया क्या गया है लिख लीजिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, M1 कितना है 7, क्या है 7 लड़कियाँ, ठीक है, और D1 कितना है 7 दिन। इसी प्रकार M2 कितना है आपका 14 लड़कियाँ, ठीक है, और यहाँ से D2 कितना है, D2 हमें निकालना है। अब हमारा फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। अब यहाँ M1 कितना हमारे पास 7 गुणा D1 कितना हमारे पास 7,
बराबर M2 कितना है 14 गुणा D2 कितना है निकालना है। आप पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करने पर D2 को यहीं रहने दो, ये हो गया 7 गुणा 7/14 कर सकते हैं, 7/7 गुणा 14। अब इस वाले 7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14, तो D2 कितना आ गया हमारे पास, D2 आ गया हमारे पास 7/2। ये हमारा हो गया आंसर। 7/2 क्या हो गया दिन। चेक कर लीजिए ये 7/2 दिन सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, 7 लड़कियां 7 दिनों में एक कार्य कर सकती हैं। ठीक है, 7 लड़कियां किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती हैं, तो 14 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, यानी कि 7 दिनों के आधे दिनों में, क्योंकि लड़कियां दुगनी हो गई, तो काम कितना हो जाएगा, काम जितने दिनों में हो रहा होगा वो अब आधे दिनों में होगा, क्योंकि 7 लड़कियां 7 दिनों में एक कार्य कर रही हैं, तो 14 लड़कियां 7/2 दिनों में एक कार्य करेंगी। अब 7/2 हमारा क्या आया, आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन करेंगे अपने। तो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए, और इन्हें बहुत ध्यान से करना है। मेन फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। अगर हमसे M1 भी दे रखा होता, D1 दे रखा होता और W1 भी दे रखा होता, तब हम ये इस तरह से लगाते। अब हमें क्या दे रखा है, M1D1, W1 दे नहीं रखा दोनों तरफ, तो W1 हम हटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।